आप 12th मैथ एक्सरसाइज 7.3 देख रहे हैं। 7.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रियल नंबर अल्फ़ा के अल्फ़ा निकालो। यू वी आर परपेंडिकुलर के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं। इसका पहला वेक्टर है जी हमारे पास u इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस जे माइनस के और v वेक्टर है आपके पास i प्लस अल्फ़ा जे और प्लस 4k। और ये दोनों क्या हैं, u एंड v आर परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर होंगे इनके दरमियान एंगल 90 हो जाएगा और cos 90 ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब u डॉट v का डॉट प्रोडक्ट भी किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के, क्योंकि u v cos थीटा ज़ीरो है तो सारी रकम ज़ीरो हो जाएगी। तो लिहाजा हम u डॉट v लिखते हैं। u की कीमत 2 अल्फ़ा आई प्लस जे माइनस के डॉट आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस 4k इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। और इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये ज़ीरो हम कर चुके हैं इसलिए इक्वल की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है। आई वाले से ज़रब खाएगा तो 2 अल्फ़ा, जे वाले से ज़रब खाएगा तो अल्फ़ा, के वाले से ज़रब खाएगा तो -4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 और अल्फ़ा की कीमत आ गई 4/3। ये इसका आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है u इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे और माइनस के और v बराबर है i प्लस अल्फ़ा जे और प्लस 3k। तो जैसे मैंने पहले बताया कि u और v अगर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 के बराबर हो जाएगा और cos 90 ज़ीरो, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर। तो u डॉट v इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे माइनस के डॉट आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस 3k इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। आई वाले से ज़रब खाएगा तो अल्फ़ा आ गया, जे वाले से ज़रब खाएगा तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, के वाला के से ज़रब खाएगा तो -3 हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमें एक सिंगल अल्फ़ा की कीमत चाहिए। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा -3 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों में से अल्फ़ा कॉमन लिया हमने तो रकम बन गई, इधर 3 अल्फ़ा है तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा कॉमन लिया तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। दोनों में से 2 अल्फ़ा प्लस 3 कॉमन लिया तो अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3/2, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1। तो ये दो जवाब आ चुके हैं, एक अल्फ़ा -3/2 है और एक अल्फ़ा -1 के बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने के लिए ज़रूरी हैं कि i का i से डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है, j का j से डॉट प्रोडक्ट भी 1 के बराबर है, k का k से डॉट प्रोडक्ट भी 1 के बराबर है। इसी तरह i का j से लें ज़ीरो है, i का k से लें ज़ीरो है, क्योंकि इनके दरमियान थीटा 90 है, इनके दरमियान थीटा ज़ीरो है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है कि अगर एंगल थीटा ज़ीरो के बराबर होगा तो 1 के बराबर, 90 के बराबर होगा तो ज़ीरो के बराबर। सिमिलरली जे का के से ले लें तब भी ज़ीरो के बराबर है, जे का आई से ले लें तब भी ज़ीरो के बराबर है, के का आई से ले लें तब भी ज़ीरो के बराबर है, के का जे से ले लें तब भी ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि इन सब के दरमियान एंगल कितना है, 90 का। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए जो दो मेन कंडीशंस हैं वो सिर्फ इतनी हैं कि अगर उनके दरमियान एंगल ज़ीरो है देन देयर प्रोडक्ट विल बी 1। अगर एंगल
90 है, देयर प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।